तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश जीके का आपका टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपसे मैं 38 क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें आपको जवाब देना और अपना देखना स्कोर कितना कर पा रहे हैं। दोस्तों डेली आपका 7 से लेके 8 PM के बीच में आपका टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका डेट है जो है 18 फरवरी और 17 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति डिफ्लेशन का उपयुक्त वर्णन है। दो अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन का मतलब जो वस्तुओं में लगातार गिरावट आती है दोस्तों, उसका मतलब होता है डिफ्लेशन। तो चलिए इसका आंसर अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर आपका रहने वाला है, जहाँ पर गिरावट देखते हैं, ये देखिए ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट, जहाँ पर लगातार गिरावट होती है तो उसे दोस्तों अपस्फीति कहते हैं। क्या दोस्तों? अपस्फीति यानी कि डिप्लेशन। और मुद्रास्फीति क्या होता है दोस्तों? दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक मुद्रास्फीति और अपस्फीति। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो लगातार वस्तुओं में वृद्धि होती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये देखिए ये आपका गलत लेगा, मुद्रास्फीति होती है। चलिए इसका ऑप्शन आपने सही करेक्ट किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में जो है आपका भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो किस देश को स्वर्ण पदक हराकर जीता था दोस्तों? 21वां पदक जीता था जब एशियाई खेलों में जो कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराया था। तो ये जो भारत ने जो हराया था, ये किस देश को हराया था? ये आपको दक्षिण कोरिया को। किसको दोस्तों? दक्षिण कोरिया को हराया था। दोस्तों ये पेपर सेम आपका मॉडल पेपर पर आधारित है, जैसा कि आपका पेपर आएगा सेम उसी प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपने सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 ये आपके लिखे हैं, इसमें से आपका किन की कमी से क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसको मिलान करिएगा। तो देखिए ये आपका जो विटामिन B1 की कमी से होता है, आपका बेरी होता है। क्या दोस्तों? बेरी होता है, मतलब आपका थायमीन B1 का नाम आप क्या है? थायमीन है। और विटामिन C का नाम आपका स्कर्वी, मतलब विटामिन C के नाम C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। यानी कि B का आपका B1 हो जाएगा और C का आपका C2। यानी कि आप अगर दो आपको मालूम है तो इससे आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं B1 किसमें है आपका? B1 आपका देखिए दोस्तों थर्ड ऑप्शन में आपका ये B1 मिल रहा है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका B1 मिल रहा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा हो जाता है, तो ये आपको मालूम होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में समुद्र महासागर की सीधी पहुंच नहीं है। मतलब कौन सा देश है जहां पर समुद्र महासागर की सीधी पहुंच है नहीं, मतलब वो समुद्र किसके आसपास है ही नहीं। तो ये ऐसा कौन सा देश है? तो ये जो आपका देश है ये आपका अर्मेनिया। कौन सा दोस्तों? अर्मेनिया ये देश है जो आपका तीन देशों से घिरा हुआ है। तो ये आपका ये तुर्की से घिरा हुआ है, और इसके बाद आपका जॉर्जिया से घिरा हुआ है, और ये आपका इसके बाद अजरबैजान। ये जो अजरबैजान है ये अजरबैजान से आपका घिरा हुआ। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ये चारों तरफ से, यहाँ पर जैसे कि ये आपका अजरबैजान हो गया, इधर आपका ये जॉर्जिया हो गया, और यहाँ पे आप बीच में आपका ये है अर्मेनिया, अगर मैप आप देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 19 मई को 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमिस्ट, कौन सा? गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ के लेखक कौन थे? तो गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक कौन थे? तो ये आपके इनके लेखक हैं आदित्य भूषण जी। कौन दोस्तों? आदित्य भूषण जी हैं इनके लेखक। दोस्तों आपके करंट अफेयर आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके कौन थे? आदित्य भूषण जी थे। तो दोस्तों ये आदित्य भूषण जी थे जो ये इनके लेखक थे। ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये अंशुमान गायकवाड़ हैं। क्योंकि दोस्तों अंशुमान गायकवाड़ की जो है अर्धात्म कथा है। क्या दोस्तों? इनकी अर्धात्म कथा है ये जो आपकी है, क्या नाम? गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ। इसके लेखक कौन है? आदित्य भूषण जी हैं। चलिए इनका शुभारंभ इन्होंने किया था 19 मई को। कब? 19 मई 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की जो शहरी वेधशाला है आपकी, ये कहाँ पर स्थित है? तो शहरी वेधशाला की बात करें आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में जो भारत की शहरी वेधशाला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनाज और दालों जैसे खाद्य पदार्थों को सामान्यतः धूप में सुखाकर परीक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा घर में अनाज को ऊपर
रख देते हैं उसको मतलब सुखाने के लिए। तो ये क्यों किया जाता है, मतलब किस विधि, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को दोस्तों ये निर्जलीकरण कहते हैं। किसी दोस्तों निर्जलीकरण कहते हैं। इससे उसमें जो कुछ होता है तो सारा जल उड़ जाता है वाष्प बनकर, तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? तो यहाँ पर जैनियों की बात करिए तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। कौन दोस्तों? 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24वें तीर्थंकर आपके कौन थे? ये महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, जैन धर्म के। किन्हें? महावीर को। इससे वैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे आपके? ऋषभ देव थे। चलिए ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो कुषाण काल के द्वारा जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था, तो कौन केंद्र था? तो ये आपका मथुरा था। क्या? ये आपका मथुरा था। आप लोग जरूर आंसर अपना देखते चलिएगा कितने आप सही कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर पुलिस की संग्रहालय की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और ये यूपी जीके से है, तो यूपी जीके से दोस्तों आपके 500 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और आपको एक वीडियो भी जल्दी मिलने वाला है जिसमें टोटल आपके सारे 500 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका कहाँ पर? गाजियाबाद में। आपकी पुलिस एकेडमी संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपकी गाजियाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन। आरिथ्मोमीटर का जो आपका आरिथ्मोमीटर है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आरिथ्मोमीटर का आविष्कार जो आपका किसके द्वारा किया गया? तो ये चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा है। किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था आरिथ्मोमीटर का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो आपको बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, तो पहला आपका क्या है? राज्य में ग्रामीण, मतलब राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो बिल्कुल आपका पहला सही है, मतलब इसमें गलत बताना है, यानी कि तो पहला सही है। राज्य में जो ग्रामीण जनसंख्या है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो अगला देखते हैं। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या लखनऊ में पाई जाती है। तो ये आपका गलत है। लखनऊ में सबसे कम जनसंख्या जो है ग्रामीण नहीं पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन गलत बताना। तो ये बी ऑप्शन, यानी कि इसमें केवल दूसरा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। बायोस्फीयर कौन सा दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ये जो है आपको मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है आपको 3 नवंबर को। कब? 3 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा जो साझा नहीं करता है, ये इसमें आपको बताना है। तो आपका जाम्बिया ये आपका सीमा साझा नहीं करता है दक्षिण अफ्रीका के साथ। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया आपके साथ ये साझा करते हैं, लेकिन आपका जो जाम्बिया है ये आपका नहीं साझा करता है दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगता है? आपका जो जीएसटी है ये किन में आपका ये नहीं लगता है? तो ये जो आपका ये उपहार कर में जो है आपका ये जीएसटी आपका नहीं लगता है। किसमें? जो आपका उपहार कर दिया जाता है, जो मेडल वगैरह दिए जाते हैं किसी को, तो उसमें जो राशि प्रदान होती है 50-60 हज़ार, ये आपकी 50 हज़ार से स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों ये आपका जो है इसमें नहीं लगता है, कोई भी कर आपका जीएसटी नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य के प्रशासन के लिए शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से किसे गृह मंत्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो मराठा साम्राज्य था उसके प्रशासन में जो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में थे, उन्हें किसे गृह मंत्री कहा जाता था? जैसे इस समय आपके गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। कौन? चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है? मराठा साम्राज्य की इसमें क्या है? ये आपका है वाकिया नवीस। कौन थे? जो इसको वाकिया नवीस कहते थे। किसको दोस्तों? वाकिया नवीस। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों इसका आंसर पेशवा होगा। क्या दोस्तों? पेशवा बोलते थे, जो गृह मंत्री था। और दोस्तों पेशवा को क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? पेशवा को प्रधानमंत्री बोलते थे। और जो वाकिया नवीस है इसको दोस्तों गृह मंत्री बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक कृषि की विशेषताएं हैं? तो जैविक कृषि की कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपके आंसर हैं और इसमें आपको बताना है कौन से जैविक क्रियाएं हैं। तो ये देखिए, तो जैविक कृषि के लिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग,
बार बार सड़ना और पत्ती छोड़ना, ये यानी कि आपका इसमें विशेषताएं बतानी है। तो जैविक कृषि की है तो आपकी बार बार सड़ना और पत्ती छोड़ना और कीटों को नियंत्रित करने के लिए औषधियों का उपयोग करना, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा। इसके बाद चौथा देखते हैं, प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता। इसमें दोस्तों ये नहीं आएगा और ना ही ये आएगा, लेकिन ये जो है आपका दूसरा और तीसरा, यानी कि बार बार सड़ना, पत्ती, ये सारी जैविक क्रियाएं होती हैं जो कृषि की विशेषताएं और कीटों को नियंत्रित करने के लिए औषधियों का उपयोग, यानी कि दूसरा तीसरा इसका आंसर सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन इसका सी, दूसरा और तीसरा ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसकी कुपोषण किसकी स्थिति के कारण होता है? तो ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस के चलते हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक के माध्यम से बिजली पास करके एक यौगिक के रासायनिक गठन के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यौगिक के माध्यम से जो बिजली का पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या दोस्तों? विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। यकृत ग्रंथि, क्या दोस्तों यकृत ग्रंथि स्रावित करती है? तो यकृत ग्रंथि क्या स्रावित करती है? जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। तो यकृत ग्रंथि जो है क्या स्रावित करती है? ये आपका पित्तरस। क्या दोस्तों? यकृत ग्रंथि में जो है पित्तरस ये स्रावित करती है और ये जाकर आपका पित्ताशय नामक जो है ये नमक थैली में संग्रहित होता है। तो ये कहाँ पर एकत्रित होता है? पित्ताशय में, लेकिन बनता आपका कहाँ है? पित्तरस, ये यकृत ग्रंथि में। जो HCl है आपका, ये HCl आपका है पेट के परतों से निकलता है। क्या दोस्तों? HCl हाइड्रिक क्लोरिक अम्ल है, एसिड। तो ये जो एस्ट्रोजन आपका है, एस्ट्रोजन ये आपका महिलाओं में जो पाया जाता है, एक हार्मोन है जो एस्ट्रोजन महिलाओं के ये अंडाशय में पाया जाता है एस्ट्रोजन, और ये आपने पता किया कहाँ पर है? HCl आपके पेट में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीकी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भित्ति चित्र के रूप में तकनीकी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर। तो इसका आंसर क्या है? ये आपका फ्रेस्को के रूप में, किसके? फ्रेस्को के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। आप लोग क्वेश्चन देखते हैं लेकिन अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग अपना कमेंट नहीं करते हैं कितना स्कोर आपका रहा है। तो ये देखते हैं किस नंबर क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको युग्मों पर विचार करना है और आंसर आपको बताना है। तो इसमें संबंधित व्यक्ति है, इसमें आपको बताना है मतलब कौन सा सही सुमेलित है इसमें। अच्छा ये बताना आपका कौन सा सही सुमेलित है। तो अमृत बाजार पत्रिका यानी कि मोतीलाल घोष। तो जो अमृत बाजार पत्रिका ये आपकी मोतीलाल घोष की है। तो आपका पहला सही सुधारक फिरोज शाह मेहता, ये आपकी फिरोज शाह मेहता की नहीं है। और इंडियन मिरर ये भी दादा भाई नौरोजी को नहीं है, यानी कि आपका पहला ही सही है, केवल एक। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपका ए रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है? तो किस देश का जो क्षेत्रफल प्रतिशत भौगोलिक वनों के अंतर्गत आता है, तो कौन सा देश है? तो ये आपका कौन सा देश है? ये आपका जापान है। कौन सा? जापान है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कौन सा है? कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका, ये आपका कौन सा है? नागार्जुन है। कौन सा दोस्तों? नागार्जुन है सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व। और दोस्तों ये जिम कॉर्बेट की ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? ये आपका असम में है। पेंच कहाँ है आपका? ये आपका MP में है। कहाँ पर? MP में है टाइगर रिजर्व। और ये आपका मानस भी आपका असम में है। तो ये आप लोग को याद रखिए, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कौन एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो ये आपका जो क्या दोस्तों? प्रावसान है जो ये आपका एक परिवर्तन निर्धारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा राष्ट्रपति से विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है यदि उसके पास बहुमत हो। तो विधानसभा राष्ट्रपति से विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है अगर उसके पास अगर 2/3 का बहुमत है। कितना दोस्तों? 2/3 का बहुमत है, तो वो ये मतलब उसको बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। जो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की बात करिए आपकी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के बारे में, तो ये जो है आपका सबसे कम कहाँ पर है, तो ये जो है सबसे कम आपका है यूपी में। कहाँ पर, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ है सबसे कम, यूपी में है। जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम यूपी में है। अगर दोस्तों एसटी एससी शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको जनसंख्या, दोस्तों जनसंख्या से मैंने पूरे भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये आपका एक वीडियो बना दिए हैं, दोनों अलग अलग हैं, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे क्वेश्चन जरूर आपका पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तख्त ए वाही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है। कौन सा तख्त ए वही बौद्ध मठ जो है आपका, ये आपका स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर, ये आपका स्थित है पाकिस्तान में। तख्त है वही बौद्ध मठ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। निर्यात संवर्धन ब्यूरो, तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1999 में, 1999 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। तो बायो पेटेंट जो भारत में इसकी वैधता जो होती है आपकी 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक होती है बायो पेटेंट की वैधता। चलिए अगला क्वेश्चन, मखलीपुत्र गौशाला का जन्म कहाँ हुआ था। तो मखलीपुत्र गौशाला का जन्म जो है आपका ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस 2020 विधेयक में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो आपका नहीं किया गया उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। तो किसने बताया है, जो संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। तो परिचय पत्र किसने बताया है, तो ये आपका बताया N.A. पालकीवाला ने। किसने, तो N.A. पालकीवाला ने बताया। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। किस बार, आपसे पूछ सकता है प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार मात्र संशोधन हुआ है। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ये कहा है आर्टिकल 32 को। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कथन जो है आपका सत्य बताना है। तो पहले आप कथन को पढ़िएगा, उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्या दोस्तों, जो उड़ीसा है भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक आपका अभ्रक भी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंग दैर्घ्य को निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को है जो आप लोग ये मतलब इसको मापते हैं एंगस्ट्राम में। किसी दोस्तों एंगस्ट्राम में जो है तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। और डेसिबल की जो है आपको इसमें ध्वनि को मापते हैं। किसको, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध उद्योग प्राथमिकता गतिविधि ने, लेकिन दूध उत्पादन बेचना एक गतिविधि है। तो दूध उद्योग ये प्राथमिक गतिविधि है, लेकिन दूध उत्पादन बेचना एक गतिविधि है। तो ये कैसी गतिविधि है, द्वितीयक, तृतीयक, ये प्राथमिक है या चतुर्थक है। तो दूध बेचना ये आपकी कौन सी है, ये एक तृतीयक गतिविधि है। कौन सी, तृतीयक, 3rd नंबर पे जो है 3rd विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इनमें से जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो ये आपको बताना है, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं खाता है, तो ये जो है सारनाथ, ये आपका 4 सिंह, ये आपका सही है। रामपुरवा यानी कि बैल, ये भी सही है। ये स्तंभ, ये आपका अशोक स्तंभ है, ये इसके शीर्ष हैं। तो संकिसा घोड़ा, ये आपका गलत है। चौथा देखते हैं, लोरिया नंदगढ़ सिंह, ये आपका सही यानी कि तीसरा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही रहने वाला है, तीसरा आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, चाराई खाद्य श्रृंखलाओं की एक सरलीकृत अवधारणा में सांपों को रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सांपों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो चाराई खाद्य श्रृंखलाओं की एक सरलीकृत अवधारणा में, तो ये इन्हें जो है द्वितीयक मांसाहारी, किसके दोस्तों, द्वितीयक मांसाहारी के रूप में किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किसने आकर्षित किया था गांधी जी का ध्यान? जो चंपारण का आंदोलन, नीली क्रांति हुई थी 1917 में, चंपारण में नील की खेती जो है करने वाले किसानों की दुर्दशा, ये आपका किसने किया था? तो ये आपका किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ था, चंपारण आंदोलन। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब आपको बताना है कि 38 में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग स्कोर अपना कमेंट नहीं करते हैं, टेस्ट दे के आप लोग चले जाते हैं। तो स्कोर जरूर कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। आप ये 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी 17 और 18 डेट कन्फर्म हो चुकी है। बस इसी के बीच में आपका पेपर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।